नमस्कार, सुप्रभात। कल के 10 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 1, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो पंजाबी भाषा दोस्तों बहुत बार ये पूछा भी जाता है, गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। दूसरा प्रश्न था, देवनागरी लिपि में प्रत्येक शब्द के ऊपर एक क्षैतिज रेखा खींची होती है, उसे कहा जाता है। तो जो क्षैतिज रेखा हम आम तौर पर शब्दों के ऊपर खींचते हैं, उसे सिरोरेखा कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय की शुरुआत की गई। देश के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय की शुरुआत इंदौर में की गई है दोस्तों। काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। काशी काशी तमिल संगमम का आयोजन इस बार वाराणसी में किया गया। प्रश्न संख्या 5, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मिलता है। एक बार दोस्तों ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मिलता है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने के बाद राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। और प्रश्न संख्या 8 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं दोस्तों। और प्रश्न संख्या 9, वर्ष 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग दोस्तों पूना समझौता से संबंधित है और जिसका सीधा संबंध है। प्रश्न संख्या 10, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। ये थे 10 प्रश्न। मिलते हैं शाम को नए 10 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।